अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास आपके दुखों के निवारण का है, बशर्ते आपका विश्वास, मेरी मेहनत और इस चैनल का सहयोग यूं ही चलता रहे। हम सबका दुख निवारण होगा, ये तय है, क्योंकि आप जिस संस्थान से जुड़े हैं, जिस व्यक्ति से जुड़े हैं, इन्होंने अपना जीवन अर्थात मैं अपना पूरा जीवन मैंने ज्योतिष को समर्पित किया हुआ है। नित्य ज्योतिष के माध्यम से मैं समाज कल्याण के कार्यों में रत रहता हूं। आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आज आप सबसे बात करूं। अब इसके चलते आज मैं चैनल वालों से भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज सभी कॉल डायरेक्ट मुझ तक आने दें, और आप सबसे भी प्रयास यही रहेगा, आप सबके साथ भी प्रयास यही रहेगा कि मैं सबकी कॉल्स उठाऊं। ये नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये नंबर आज आपके और हमारे मिलन के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। आप लगातार इस नंबर को मिलाते रहिएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में ये कॉल लगेगा जरूर। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बात करते हैं। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी बात सुख सागर में लाइव में हो रही है गुरुजी? बिल्कुल बेटा, आपकी बात सुख सागर में हो रही है। मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका, बोलिए। गुरुजी, काफी समय से आपको फोन कर रहा था, संपर्क कर रहा था, बात नहीं हो पा रहा था आपसे। जी जी जी। भाई को लेकर के काफी परेशान हूँ गुरुजी। क्या हुआ? बहुत नशा करता है, काम भी नहीं करता, किसी की बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। जी। संगत बहुत गलत हो गया गुरुजी। समय बताएं, बच्चे की जन्म तिथि बताएं। समय तो उसका 9:02 का है, रात्रि का। बेटा पूरी जन्म तिथि बताएं। 30 अगस्त 1993 का जन्म है गुरुजी। 30 अगस्त 1993 का जन्म है। समय बताएं। जी गुरुजी, 9:02 का है। 9:02 रात्रि का। जन्म स्थान बताएं। संबलपुर का है गुरुजी, उड़ीसा। कहाँ का? जिला क्या बताया? संबलपुर। संबलपुर, उड़ीसा। जी ठीक है, आगा। देखो बेटा, इनके आपके भाई की जो जन्म कुंडली है वो 1 अंक से शुरू होती है, अर्थात मेष लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में केतु वृष राशि का, जी जी। चतुर्थ भाव में शुक्र। व्यसन तो इसके जीवन में लगना ही था, क्योंकि मंगल और गुरु छठे भाव में विराजमान हैं, और चौथे भाव में शुक्र कर्क राशि का, और द्वितीय में केतु। तो व्यसन योग तो इसकी कुंडली में है बेटा। नशा इतना करता, किस चीज का नशा करता है गुरुजी? ये मैं आपको क्या बताऊं, इसने तो बहुत परेशान कर रखा है। जी। सारी चीजें करता है गुरुजी ये। जी। गीला नशा भी करता है, अन्य अलग प्रकार का नशा करता है। इसको समझा समझा के थक गए हैं हम। जी बेटा, ये बिल्कुल व्यसन से लिप्त रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत अय्याश, या यूं कहें कि बड़ा आलसी, या बड़ा सुख लेने का उसको ऐसा व्यक्ति बना देता है जो सुख की लालसा में जीवित रहता है। कर्क का शुक्र तो इसे नशे में सुख दिखाई देता है। नशा दे कौन रहा है इसे? नशा कुंडली में इसे केतु गुरु मंगल के साथ मिलकर के ये इसे व्यसन योग निर्माण करते हैं, इसे व्यसन दे रहे हैं। इसका समाधान समझ लो बेटा, क्या करना है आपको? बताएं गुरुजी। आपको एक विशेष कार्य करना है इसके नशे की मुक्ति के लिए, कि सफेद रंग की कांच की बोतल ले और उसमें 27 पत्तियां नीम की डाल दें। ठीक है। सफेद कांच की बोतल में 27 पत्तियां नीम की, ज्यादा भले ही हो, कम से कम 27 अवश्य हो, और इसे आप 7 दिन तक धूप में रख दें, ऊपर छत पर या कहीं भी जहां सीधे धूप पड़ती हो इस बोतल पर, कांच की बोतल हो। और इस जल को आप नियमित रूप से 7 दिन तक धूप में रखा रहने के बाद इस बोतल से जल निकाल लें, और नियमित रूप से 7 दिन तक इसे बराबर बराबर भागों में बांट लें, ताकि वो बोतल पूरे 7 दिन रोज बराबर बराबर जल पिए। ठीक है। नियमित इसे जल पिलाया जाए, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे के गले में एक आपको रत्न धारण कराना है, जिसे कहा जाता है पुखराज। ठीक है गुरुजी।
पुखराज अगर ये पहने ना, क्या कर सकते हैं उसमें? अगर बात ये नहीं ना होता पहने, कि- हाँ, अगर इसे ये ना पहने तो इसके निमित्त इसकी माता या पिता या भाई भी धारण कर सकते हैं। ठीक इसका है, ठीक नाम है। बोल करके इसके निमित्त संकल्प करा करके आप धारण कर सकते हैं या इसके पिता कर सकते हैं। पुखराज धारण कराएं और एक रुद्राक्ष 3 मुखी इसके गले में धारण करा दीजिएगा। ठीक है गुरु जी। एक मंत्र जाप करना है नियमित। ये बच्चा स्वयं करे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके पिता करें। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। एक माला नियमित इस मंत्र का जाप इस बच्चे के निमित्त किया जाए। 1.5 वर्ष लगेगा इस सारे उपायों को लगातार करते रहने से। 1.5 वर्ष बाद ये बच्चा व्यसनों से बाहर आ जाएगा, ये वादा है। ठीक पर है, हम तो ये चाहते हैं गुरु जी, ये नशा करना छोड़ दे, गलत संगत छोड़ दे, अपना देखे आगे। अब बेटा ऐसे रहकर एक बात कुछ समझ नहीं लो, होता। दुनिया की किसी भी ऐसी ताकत नहीं है विज्ञान की कि इस बच्चे का नशा छुड़वा सकें। जो उपाय मैंने बता दिए ये लगातार 1 साल करा दीजिएगा, ये बच्चा व्यसन मुक्त हो जाएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे कि लगातार आज मैं साधना में नहीं जाऊंगा, पूजा पाठ में भी नहीं जाऊंगा, इस नंबर के माध्यम से आप सबके संपर्क में रहूंगा और आज हम सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, आप बस निरंतर कॉल करते रहें। और एक बात विशेष, ये नंबर सिर्फ तब तक ही नहीं है जब तक ये टीवी पे प्रोग्राम दिख रहा है। ये नंबर 7 दिन, 30 दिन, पूरा महीने और 365 दिन ये नंबर चालू रहता है। आप कभी भी मुझसे संपर्क करें। अगर मैं संपर्क में नहीं आ पाता तो कोई बात नहीं, मेरे सहयोगी, मेरे शिष्य आपसे बात करते हैं। लेकिन एक बात का विश्वास करें कि कुंडली मैं ही देखता हूं और आपकी समस्याओं का समाधान मैं ही करता हूं। ऐसा हो सकता है कि समय की स्थिति कई बार ऐसी होती है कि मैं बात नहीं कर पा रहा, मैं कहीं अन्य कॉल में व्यस्त हूं या अन्य किसी कार्य में व्यस्त हूं, अन्य किसी पूजा में व्यस्त हूं। लेकिन आज तो मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने में तत्पर रहूंगा। तुरंत कॉल करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल करें, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार मैं सोनिया बात कर रही हूँ गुरुजी। जी सोनिया जी। जैसलमेर से। जी जी, और मैं अपने बच्चे के पढ़ाई को लेके थोड़ा चिंता में हूँ। जी जी तो जी थोड़ा सा उसके बारे में मुझे आपसे जानना है। जी जी बोलिए। राहुल नाम है मेरे बेटे का। राहुल नाम है जी। हाँ जी, और उसकी जन्म तिथि है 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1997। 1997, 1997। हाँ जी। समय बताएं बेटा। ये मॉर्निंग का है 6:46। मॉर्निंग 6:46 AM। जन्म स्थान बताएं बेटा। जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान। हाँ जी। देखो बेटा, कन्या लगन की कुंडली है राहुल की, अर्थात 6 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है। सूर्य और बुध इसके लगन में है। द्वितीय भाव में चंद्रमा तुला राशि का, क्या बात है। तृतीय भाव में मंगल वृश्चिक राशि के शुक्र के साथ। पंचम भाव में गुरु, छठे भाव में केतु, सप्तम भाव में शनि और 12वें भाव में राहु विराजमान है। इस बच्चे की जो कुंडली है, इस बच्चे की कुंडली के अनुसार स्थिति क्या है कि मंगल स्वयं राशि का, लेकिन गुरु मकर राशि का पंचम भाव में होने से इसकी विद्या में बेहद बुरी तरीके से अड़चने डालेगा, परेशानियां उत्पन्न करेगा। गुरुजी पढ़ता ही नहीं है, इतना समझा लो, उल्टा बोलना, काम चुराना, जब भी पढ़ाई की बात करो कहेगा नींद आ रही है मम्मा, मुझे नींद आ रही है। देखो बेटा, एक बात समझ लो, गुरु बृहस्पति इस बच्चे की कुंडली में नीच राशि में विराजमान है, जिसके कारण विद्या और बुद्धि से संबंधित जितनी चीजें ये उसे नेगेटिव तरीके से लेगा, उल्टे तरीके से समझेगा। तो ये बच्चा इसके अपने हाथ में नहीं है, ये भाग्य में विद्या के क्रम को ही कम लिखवा करके लाया है। अच्छा, ठीक है ना। आप समझाते हैं, अच्छी बात है, ज्ञान दीजिएगा, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष समाधान कीजिएगा, वो इस बच्चे को लाभ देंगे। ठीक है, पहला समाधान ये है कि इस बच्चे के लिए मंत्र जाप, आप माता हैं तो आप आरंभ कर दें, इस बच्चे को सिखाएं कि वो स्वयं करे। मंत्र क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य 3 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में धारण कराएं। चौथा कार्य एक रथ, अगर ये कुछ ना पहने तो आप स्वयं डाल सकती है, माँ है, आप बच्चे के निमित्त संकल्प करके आप धारण कीजिएगा, उतना ही लाभ इस बच्चे को मिलेगा। ठीक है। और तीसरा कार्य एक रतन इस बच्चे को धारण कराएं, जिसे कहा जाता है पन्ना, क्योंकि बुध इसका स्वयं राशि का लगन में विराजमान है। तो बुद्धि बड़ी प्रखर है, लेकिन बुध कमजोर है, बहुत कम अंशों पर विराजमान है लगन में। तो पन्ना इस बच्चे के गले में धारण करा दीजिएगा बुधवार के दिन। इन कार्यों के चलते
इस बच्चे की विद्या के क्रम में उठाव शुरू हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा, विद्या में आगे चढ़ने बहुत लगेगा। अच्छी बात है गुरुजी, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए। कुछ नाम तो होए, नहीं तो नाम डुबो देगा माँ बाप का। नहीं बेटा, ये नाम नहीं डूबेगा, ये विद्या में चलेगा, लेकिन इन उपायों को आप कीजिएगा, इस बच्चे के जीवन में विद्या बिल्कुल संबंधी कराएंगे स्थितियां गुरुजी। ठीक हो जाएंगी। अवश्य गुरुजी। हरिओम। दर्शकों, मैं ये चाहता हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं बात करूं, लेकिन बात तो तब करूं जब आप कॉल करें। ये नंबर स्क्रीन पर है, फोन आपके हाथ में, और कॉल करें आप। आज आपकी समस्या समाधान हो सकती है। दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। कैसे हैं गुरुजी? आज मेरी कितने दिनों के बाद कॉल लगी, मैं कब से ट्राई कर रही थी कि मेरा एक फोन लग जाए आप तक। जी जी, आज आपका भाग्य जागृत हुआ और आपकी कॉल लग गई। जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ, और मुझे आपका शुक्रिया करना था, मैं इसलिए फोन कर रही थी गुरुजी। जी जी, बोलिए। गुरुजी, एक समस्या थी, फंसी हुई थी काफी टाइम से, कि एक मेरी प्रॉपर्टी थी जी। जो मुझे बेचनी बहुत जरूरी थी। जी जी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट आपने जो भिजवाया था मुझे पहनने के लिए, जी कुछ रतन और रुद्राक्ष बोले थे और एक दो उपाय बताए थे, मैंने पूरे तरीके से किए। जी। और 1 महीने के अंदर मेरी वो प्रॉपर्टी बिक गई है, वाह, और उसको बेच के अब मैं दूसरा काम करने वाली हूँ शुरू। क्या बात है, वाह, जय महाकाल। मतलब आपको जय लाभ महाकाल, मिला, शुक्रिया गुरुजी। आपको बहुत लाभ बहुत मिला और आप अति प्रसन्न हैं। बिल्कुल प्रसन्न हूँ, और मैंने इवन अपनी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, जी। मैंने उनको भी आपके आश्रम का नंबर दिया है जी 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 कि वो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर मुझे लाभ मिला तो औरों को भी, मेरे फैमिली, मेरे आस पड़ोस, मेरे यार दोस्त, उन सबको भी अच्छा मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को लाभ मिलेगा। और मुझे बड़ी खुशी जी, है कि जी, आपने स्पेशल फोन करके मुझे सूचना दी, बहुत जी। अच्छा लगा। आप जीवन बस में मैंने बहुत अच्छी इतना उन्नति जाना करें। तो गुरुजी, अब मैंने वो प्रॉपर्टी तो बिक गई, तो मुझे अपना एक काम शुरू करना है, जिसके लिए मैंने वो बेचनी चाह रही थी। जी एक तो क्या वो ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा? मुझे अपना बुटीक खोलना है, तो क्या वो लाइन अच्छी रहेगी मेरे लिए, और उसके लिए भी कुछ अच्छा हो सके तो प्लीज वो भी आप भिजवा दीजिए। आप जन्म तिथि बताएं बेटा। जी, मेरी जन्म तिथि है जी 7 अगस्त जी 1981। टाइम नहीं मालूम है, पर गुरुजी मुझे जी, कोई बात नहीं। आप अपने माता जी का नाम बताएं। राधा देवी। राधा देवी। पिताजी का नाम बताएं। जी सतीश। सतीश। आपका स्वयं का नाम? जी मेरे हस्बैंड का नाम? आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम? जी। मेरा नाम जया है। दया। आपका जन्म स्थान बताएं। यही दिल्ली में ही। दिल्ली। बेटा आप 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें और लाइन पर बने रहें। जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी बिक गई, बड़े अच्छे रेटों में बिक गई आपकी। तो बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी गुरुजी उसका कहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है वैसी प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं। जी जी बट बिल्कुल, मेरी उम्मीद से जितना मैंने सोचा था वो काफी अच्छा आपने बड़े अच्छे से उपाय किया। आपने अपने भाग्य को प्रबल कर लिया बेटा। और जहां तक आप बुटीक खोलना चाह रही है, जो लोकेशन आपने देखी है, जो दुकान आपने देखी है बुटीक खोलने के लिए, वो भी ठीक है। और ये कार्य भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी, आप खोल सकती हैं। सक्सेस रहेगा ऐसा? बिल्कुल। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। नहीं नहीं, आप डरे नहीं। आप तो इस काम की बहुत पुरानी जानकार हैं, आपका तो पहले से ही बहुत नाम है इस क्षेत्र में। ये तो मैंने अभी देखा आपके भाग्य की स्थिति को। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के शुरू कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छी उन्नति करने वाली हैं आप। एक रतन और डाल लीजिएगा आप पुखराज धारण कर लीजिएगा और इस कार्य को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। भिजवाएंगे गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे संस्थान में संपर्क करके आप अपना पता लिखवा दीजिएगा और आपके पास ये चीज पहुंच जाएगी। ठीक है, हरिओम। दर्शकों, नियमित रूप से ऐसा नहीं होता कि मैं सारा दिन आप लोगों की कॉल्स लेता रहूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता हफ्ते में 5 दिन में कोई ऐसा दिन जिसमें मैं खाली होता हूं, उस समय मैं प्रयास यही करता हूं कि आज मेरी सबसे बात हो। आप कई बार आप लोगों में से कईयों की शिकायत आती है, गुरुजी आपसे बात नहीं हो पाती। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा बहुत प्रयास रहता आप सबसे मैं स्वयं बात करूं, लेकिन मैं आपसे ही बात करने में व्यस्त होता हूं। कुछ लोगों से बात कर रहा होता हूं और कुछ लोगों से नहीं हो पाती है, तो मेरे सहयोगी बात करते हैं। लेकिन इसमें भेद नहीं है, फर्क नहीं है, एक ही बात है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी, मैं जया शर्मा बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी,
गुरुजी मैं ना ये अपने पति के बारे में पूछ रही थी, काफी दिन से फोन लगा रही थी, फोन नहीं लग पाया। बहुत अच्छा लगा मेरा फोन लग गया। हाँ बेटा, आप भाग्यशाली हैं, आज आपकी बात हो रही है सुख सागर कार्यक्रम में। बताइए किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी गुरुजी, मैं ना मेरे हस्बैंड है, उनको बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और मारते पीटते भी हैं, और वो मेरे सास हैं उनको भी मारते हैं। और इस काफी समय से जब से शादी हुई तब से मैं यही देखती यार, कोई खुशी नहीं मैंने नहीं देखी कि शादी और खुशी क्या होती है। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी पति की बताएं? आप पति की बताएं। जी 14/11। पति का नाम बताएं पहले। अंशुमन गुरुजी। क्या बताया जी? अंशुमन। अंशुमन जी। अंशुमन, जन्म तिथि 14 नवंबर 1989। 1989 जी। समय बताएं। 3:29 सुबह। 3:29 सुबह। जन्म स्थान बताएं बेटा। सहारनपुर यूपी गुरुजी। सहारनपुर यूपी। देखो बेटा, आपके पति की कुंडली मेरे समक्ष है। स्थिति क्या है कि इनकी कुंडली तुला लगन की कुंडली है, और तुला लगन की कुंडली में शुक्र नीच राशि में विराजमान है, तो वैवाहिक जीवन तो वाकई बहुत प्रभावित है इनका। हाँ गुरुजी, बहुत परेशान। दरअसल इन्हें अपने जीवन को संयमित रूप से चलाना नहीं आ रहा। शनि चतुर्थ स्थान में सुख के भाव में, वैसे इनके शनि विराजमान है। तो स्थिति क्या है? स्थिति ये कि एक तो सुख नहीं है, ना तो स्त्री का सुख, ना माता पिता का सुख, और ना मान सम्मान का सुख। इनके जीवन में ये चीजें नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप इनके निमित्त उपाय करें, जिससे इनका पहले तो क्रोध शांत हो, और द्वितीय आपके जीवन में कुछ सुख के घड़ियां आ जाएं, आनंद का पल आ जाए। एक तो आप दोमुखी रुद्राक्ष धारण करें बेटा। गुरुजी ओम की रुद्राक्ष ये मिल तो जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सही दे रहे हैं या फिर क्या? बेटा आपको विश्वास करना है कि आप संस्थान में कॉल करें, साईं वैदिक सेवा संस्थान अर्थात मेरे संस्थान में आप कॉल करें और इस सामान को मंगाएं। जो मैं आपको बता रहा हूं आप हमारे सहयोगी को बताएं कि आचार्य जी ने ये सामान बताया। ठीक है? ठीक है गुरु। हाँ, एक तो दोमुखी रुद्राक्ष इस बच्चे को सोमवार के दिन गले में धारण करा दें, या फिर आप धारण कर लें अगर आपके पति धारण नहीं करते। मैं ही कर लूंगी गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। तो आप धारण करें दोमुखी रुद्राक्ष। और एक रतन धारण करना है आपको अपने पति के निमित्त, उसे बोलते हैं जरकन। जी गुरुजी। जरकन आप सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शुक्रवार सुबह के समय गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के चांदी में धारण कर लीजिएगा। और एक मंत्र आपको नियमित रूप से जाप करना है बेटा। मंत्र है ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप सुबह शाम 108 बार आप नियमित रूप से कीजिएगा। आपके परिवार में अर्थात पति पत्नी में कुछ विवाद घटेंगे, ईश्वर ने चाहा तो स्नेह बढ़ेगा, आपका घर सुखी रहेगा। हरिओम तत्सत। जी गुरुजी, हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों की, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बात नहीं कर पाता हूं टेलीफोन पर, लेकिन मैं कर बात ही रहा होता हूं। आप में से किसी से बात कर रहा हूं तो किसी और से बात नहीं कर पाता हूं। ठीक है ना दर्शकों? आप ये नंबर हम आपके और हमारे मिलन का एक साधन है। आप इस नंबर के माध्यम से तुरंत कॉल कीजिएगा इसी समय और आप हमसे जुड़िएगा। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी मैं राघवेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ राघवेंद्र जी बोलिए। और मेरा बेटा 2007 में उसकी शादी करवाई थी मैंने। जी जी जी। और लगभग 1 से 2 महीने। जी हेलो हेलो। हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं पहले भी बार बार कहता रहता हूं कि आप हमेशा रेंज में आकर के बात करें जहां आपका नेटवर्क मोबाइल में पूरा दिखा रहा हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगती है और कॉल लग करके कट जाए, बड़े दुख का विषय है। खैर दर्शकों, मैं नियमित रूप से एक महा उपाय रोजाना बताता हूं। ठीक है? आज का हमारा महा उपाय क्या है? आज का महा उपाय है कि जिन घरों में पति पत्नी में विवाद रहता है, कलह रहती है, वो कलह कैसे शांत की जाए। ये किसी एक राशि वालों के लिए नहीं है, ये किसी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कुंडली दिखाई है या जिन्हें ज्ञान है। ये उन सब के लिए है जिन्हें कुंडली का ज्ञान है अथवा नहीं है, चाहे उनकी राशि कोई भी है। अगर पति पत्नी में विवाद कलह की स्थिति, अगर पति को लगता है कि पत्नी मेरी केयर नहीं करती,
पत्नी को लगता है कि पति मेरी केयर नहीं करता, तो उस स्थिति में आप इस उपाय का प्रयोग करें। उपाय क्या है? उपाय है कि एक तो नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना आपको, शुक्र ग्रह का मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को प्रातः काल की वेला में सूर्य उदय से जितना पहले कर लें उतना लाभकारी है। एक सफेद आसन बिछाएं, सूर्य उदय के साथ साथ भी कर सकते हैं। सफेद आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस कार्य को करें। दूसरा, 7 लौंग और 7 इलायची, इन दोनों के मिश्रण को, यानी कि दोनों चीजों का मिला करके चांदी की कटोरी या चांदी के गिलास में आप डाल करके रख दें। सायंकाल की वेला में सूर्य अस्त होने के बाद, पत्नी है तो पति का नाम 7 बार बोले और जल में डाल दे, 7 लौंग और 7 इलायची। और पति है तो पत्नी का नाम 7 बार बोल करके 7 लौंग और 7 इलायची जल में डाल दे, और वह जल आप अपनी पत्नी को पिला दें या पत्नी अपने पति को पिला दे। चाहे तो बता करके पिला दे, चाहे बिना बताए आप दूध में, चाय में, किसी भी रूप में वह जल आप अपने पति को पिला दें। एक बार का बनाया हुआ जल आप 3 दिन तक प्रयोग कर सकती हैं, या एक ही दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं, या 3 दिन लगातार उसका प्रयोग करते रह सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर वो जल अगर 40 दिन लगातार दिया गया तो पति पत्नी के विवाद की स्थितियां एकदम से शांत हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा बेटा है जी, उसकी शादी 2007 में मैंने कराई थी। जी जी जी। और लगभग 1 से 2 महीने बाद वो बाहर चला गया था। वो बाहरी नौकरी करता है विदेश में। जी जी जी। तो पुत्र वधू जो है मनीषा, उसकी तरफ से एक बड़े बूढ़ों का जो मान सम्मान होना चाहिए, वो मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। जी जी जी। एक प्रकार से हमारी बातों को अनसुना कर देती है, सुनकर सुनती नहीं है, ऐसा लगता है। जी जी जी। और मायके में ही बहुत रहती है। अच्छा। यहाँ पर रहना चाहिए उसको, हमारा देखभाल करना चाहिए, अपनी सासू माँ को देखना चाहिए। वो मायके में ज्यादा आना जाना रहता है उसका। अच्छा। काफी परेशान है इस बात से। जी जी जी। तो आपकी जो बहू है निशा, उनकी जन्मतिथि बता सकते हैं? मनीषा नाम है गुरुजी, मनीषा। मनीषा की जन्मतिथि बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे गुरुजी। बोलिए। 18 तारीख है। 18 तारीख। हाँ जी। और 1981 का जन्म है गुरुजी। महीना कौन सा बताया? अगस्त का महीना है गुरुजी, अगस्त का। अगस्त। सन बताएं? 1981 है गुरुजी। 1981। समय बताएं? ये दोपहर का है, 3:12। सुबह का है, सुबह का, सॉरी, सुबह का 3:12 का। हाँ। जन्म स्थान बताएं? इंदौर का है गुरुजी। इंदौर। देखो बेटा, जन्म कुंडली के अनुसार ये बच्ची जो है मांगलिक है, ठीक है। और इसके द्वितीय भाव में राहु विराजमान है, कर्क राशि का, और शुक्र गुरु शनि चतुर्थ भाव में है। तो जब शुक्र गुरु और शनि चतुर्थ भाव में हो और कर्म स्थान में मीन राशि गुरु की राशि है, तो वह जातक जो भी होगा अपनी सभ्यता को भूल जाएगा। अच्छा जी। ठीक है। और सभ्यता को भूल जाएगा। दूसरा, माता पिता में एक अंधा मोह जागृत हो जाएगा। वही स्थिति इस जातक के दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपके बेटे को अपनी पत्नी के लिए उपाय करना चाहिए। क्या कर लेंगे आपके पुत्र? बिल्कुल करेगा गुरुजी, हम बोलेंगे करेगा वो। तो सबसे पहले तो आप अपने पुत्र से कहें कि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, सोमवार के दिन गंगाजल से धो करके 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। एक नियमित रूप से मंत्र जाप करना है, ठीक है। और वह मंत्र है राहु का, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। 1 मिनट में लिख लूं गुरुजी, एक बार दोबारा बोल देंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो बेटा। बताएं गुरुजी। मंत्र है ओम भराम भरीम भ्रोम सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से बेटा करे। और एक रतन उसे धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज। जी गुरुजी। पुखराज धारण करे 8.5 रत्ती का, गुरुवार के दिन सीधे हाथ की पहली उंगली में, सोने में। जी। इन कार्यों के चलते धीरे धीरे
उसकी पत्नी का मोह अपने पति में अर्थात आपके पुत्र में होने लगेगा और उसके जीवन में आनंद की स्थितियां बनने लगेंगी, गृहस्थ जीवन अच्छा चलने लगेगा। इन कार्यों को कराएगा। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बात करते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी बात सुख सागर में लाइव में हो रही है गुरुजी? बिल्कुल बेटा, आपकी बात सुख सागर में हो रही है। मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका, बोलिए। गुरुजी काफी समय से आपको फोन कर रहा था, संपर्क कर रहा था, बात नहीं हो पा रहा था आपसे। जी जी जी। भाई को लेकर के काफी परेशान हूँ गुरुजी। क्या हुआ? बहुत नशा करता है, काम भी नहीं करता, किसी की बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। जी। संगत बहुत गलत हो गई है गुरुजी। समय बताएं, बच्चे की जन्म तिथि बताएं। समय तो उसका 9:02 का है, रात्रि का। बेटा पूरी जन्म तिथि बताएं। 30 अगस्त 1993 का जन्म है गुरुजी। 30 अगस्त 1993 का जन्म है। समय बताएं। जी गुरुजी। 9:02 का है। 9:02 रात्रि का। जन्म स्थान बताएं। संबलपुर का है गुरुजी, उड़ीसा। कहाँ का? जिला क्या बताया? संबलपुर। संबलपुर, उड़ीसा। जी ठीक है, आगा। देखो बेटा, इनके आपके भाई की जो जन्म कुंडली है वो 1 अंक से शुरू होती है, अर्थात मेष लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में केतु वृष राशि का, जी जी। चतुर्थ भाव में शुक्र। व्यसन तो इसके जीवन में लगना ही था, क्योंकि मंगल और गुरु छठे भाव में विराजमान हैं और चौथे भाव में शुक्र कर्क राशि का और द्वितीय में केतु। तो व्यसन योग तो इसकी कुंडली में है बेटा। नशा इतना करता, किस चीज का नशा करता है? गुरुजी ये मैं आपको क्या बताऊं, इसने तो बहुत परेशान कर रखा है। जी। सारी चीजें करता है गुरुजी ये। जी गीला नशा भी करता है, अन्य अलग प्रकार का नशा करता है। इसको समझा के थक गए हैं हम। जी बेटा, ये बिल्कुल व्यसन से लिप्त रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत अय्याश या यूं कहें कि बड़ा आलसी या बड़ा सुख लेने का उसको ऐसा व्यक्ति बना देता है जो सुख की लालसा में जीवित रहता है। कर्क का शुक्र तो इसे नशे में सुख दिखाई देता है। नशा दे कौन रहा है इसे? नशा कुंडली में इसे केतु गुरु मंगल के साथ मिलकर के ये इसे व्यसन योग निर्माण करते हैं, इसे व्यसन दे रहे हैं। इसका समाधान समझ लो बेटा, क्या करना है आपको? बताएं गुरुजी। आपको एक विशेष कार्य करना है इसके नशे की मुक्ति के लिए, कि सफेद रंग की कांच की बोतल ले और उसमें 27 पत्तियां नीम की डाल दें। दर्शकों, नियमित रूप से जो आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप लोगों की मेल्स मिलती हैं, हमें फोन कॉल्स आती हैं, आप लोग आकर के भी स्वयं मिलते हैं, कितने हजारों लोग आकर के आप लोग जो मिलते हैं, तो आप सब इतने प्रसन्न जो दिखाई देते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ठीक है ना? आज एक महा उपाय तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पति पत्नी अगर विवादग्रस्त रहते हैं तो लौंग इलायची का प्रयोग किस तरह से करते हैं, एक तो मैंने आपको ये बताया। और द्वितीय महा उपाय में क्या स्थिति है? द्वितीय महा उपाय में अगर घर में पति पत्नी का विवाद धन को लेकर के, कि घर में बरकत नहीं होती, आमदनी नहीं, या पति की प्रॉपर इनकम सही नहीं, या पत्नी की इनकम सही नहीं है, तो उन्हें मैं कहूंगा कि शनिवार सायंकाल की वेला में कुएं में जाकर के एक सिक्का छोड़ें और विशेष ध्यान रखें कि उस सिक्के को छोड़ते हुए आपको कोई देख ना रहा। ठीक है? इस कार्य को करें। और अष्टगंध धूप या धूनी गाय के उपले पर डाल करके हर गुरुवार के दिन आप अपने घर पर, पूरे घर पर घुमाया करें, जिससे आपके घर में सुख शांति और बरकत बनने लगे। जो आप लोगों ने जल का लोटा रखा हुआ है, अब वह जल हाथ में लेने का और मनोरथ बोलने का, मनोरथ पूर्ण करने का समय आ गया है। जल हाथ में लें, लोटा उठा लें, जल हाथ में ले लें। मैं अभिमंत्रित कर रहा हूं जल को। अंजलि में डाल लिया जल आपने। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जल नीचे छोड़ दीजिएगा और प्रोग्राम के अंत में खत्म होने के बाद जल को आप किसी भी पौधे में छोड़ दीजिएगा, सिर्फ तुलसी के पौधे को छोड़ करके। मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।